दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और लोकसभा सीट। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सहारनपुर लोकसभा सीट के बारे में। यह सीट फिलहाल अभी बीएसपी के कब्जे में है और यहाँ से जो उसके सांसद है वो है हाजी फजलुर रहमान। और इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट जो इस बार कांग्रेस के खाते में गई है और ऐसा ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इस बार इमरान मसूद यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर ऐसा होता है, हालांकि इमरान मसूद अभी जो है कैंडिडेट घोषित नहीं किए गए, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि संभावित प्रत्याशी यहाँ से हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर सीधी फाइट जो है वो बसपा बनाम कांग्रेस के बीच होने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो यहाँ पर सपा जो है वो कांग्रेस को मदद करेगी और बीजेपी यहाँ पर अपना खुद लड़ेगी चुनाव। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बसपा बनाम कांग्रेस के बीच में होने वाला है। लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है जो बसपा के वर्तमान सांसद है फजलुर रहमान, उन्हें इस बार टिकट न देकर के किसी और प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। अगर सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर जातिगत समीकरण की खास करके बात करें तो यहाँ पर जो है मुस्लिम 6 लाख मतदाता है और SC/ST जो है, जो दलित मतदाता है, वो लगभग 3 लाख मतदाता है। यानी यहाँ पर दलित और मुस्लिम कम्बिनेशन ज़्यादा फिट रहता है। इस वजह से यहाँ पर जो है 2019 में मोदी लहर होने के बावजूद बसपा ने यहाँ से अपना बाजी मार ली थी। यहाँ से जो हाजी फजलुर रहमान है वो यहाँ से विजयी हुए थे। गुर्जर उसके बात करें तो 1.5 लाख मतदाता है, स्वर्ण जाति के 3.5 लाख मतदाता है और ने जो है वो 30,000 मतदाता है। और सहारनपुर के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर, देवबंद और रामपुर मनिहारन 5 सीट आती है। और अगर हम विधानसभा वार बात करें तो सहारनपुर के 5 विधानसभा में से 5 बीजेपी का कब्जा है। यहाँ पर 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें 5 के 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया था। अगर विधानसभा वाइज बात करें तो जातिगत समीकरण को देखते हैं तो इसमें सहारनपुर नगर विधानसभा की पहले बात करें हम तो यहाँ पर पुरुष मतदाता जो है वो 2,31,249 है, महिला मतदाता 2,92,096 है और थर्ड जेंडर जो है वो 56 मतदाता आती है। और कुल मतदाता जो है 4,42,001 मतदाता है सहारनपुर नगर विधानसभा में। और अगर जातिगत समीकरण की अगर बात करें सहारनपुर नगर विधानसभा में तो मुस्लिम 1,70,000 है, वैश्य समाज की जो है वो 50,000 मतदाता है, सैनी समाज जो है वो 30,000 मतदाता है और अनुसूचित जनजाति 40,000, पंजाबी 1,10,000 मतदाता है। उसके बाद आता है बेहट, यहाँ से भी बीजेपी के विधायक है और यहाँ पर पुरुष मतदाता जो है वो 1,94,140 मतदाता पुरुष है और महिला मतदाता की बात करें तो 1,75,725 मतदाता महिला है। और कुल मतदाता की बात करें तो 3,69,877 मतदाता है यहाँ पर, यानी बेहट विधानसभा में कुल वोटर की बात करें तो। अगर हम जातिवाज जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि मुस्लिम मतदाता 1.5 लाख है, यहाँ भी मुस्लिम मतदाता जो है मेजोरिटी में है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो है वो 80,000 है, सैनी 60,000 है, राजपूत 15,000 है, कश्यप 10,000 है। उसके बाद अगर हम बात करें इस हिसाब से माना जाए तो जितनी भी सीट है यहाँ पर, मतलब सहारनपुर के अंदर जो विधानसभा सीट आती है सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता जो है वो ज़्यादा माना जाता है और इस हिसाब से मुझे लगता है कि जिसके पक्ष में वो मतदाता मतदान करेंगे वहाँ पर उसका पलड़ा आराम से भारी हो सकता है। उसके बाद अगर हम देवबंद की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता जो है वो 3,47,527 मतदाता है। उसमें पुरुष मतदाता 1,85,901 मतदाता पुरुष मतदाता है और महिला की बात करें तो 1,61,611 महिला मतदाता है और थर्ड जेंडर 15 मतदाता आता है। अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा तो यहाँ पर भी मुस्लिम आबादी जो 1,15,000 है, अनुसूचित जातियाँ जो है वो 85,000 है, गुर्जर मतदाता भी यहाँ पर 24,000 है, राजपूत 40,000 और उसके बाद सैनी जो है वो 35,000। तो यहाँ पर भी मुस्लिम मतदाता जो एक उसका बहुल है और जिधर वो जाएंगे शायद उसका पलड़ा भारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी का जो उम्मीदवार है 5 सीट पर वो जीते थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद अगर हम बात करें रामपुर मनिहारन सीट की तो यहाँ पर पुरुष मतदाता 1,71,597 है, महिला मतदाता की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,51,117 मतदाता है। कुल मतदाता की बात करें तो 3,22,722 मतदाता है। अगर हम जाति वाइज बात करें
तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति जो है वो लगभग 80,000 है, मुस्लिम 70,000 है। यानी रामपुर की मनिहारन सीट जो है यहाँ पर मुस्लिम आबादी थोड़ी कम है। और उसके बाद गुर्जर मतदाता जो है वो 55,000 है, सैनी 40,000 है, कश्यप 18,000 है और जाट जो है वो 9,000 मतदाता है। उसके बाद सहारनपुर देहात सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है पुरुष मतदाता 1,89,877 पुरुष मतदाता है। महिला मतदाता की अगर बात करें तो 1,68,490 मतदाता है और थर्ड जेंडर 11 है। कुल मिलाकर बात करें तो 3,58,378 मतदाता जो है यहाँ पर है। अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुल है और यहाँ पर 1,30,000 जो सबसे ज़्यादा आबादी है। उसका अनुसूचित जनजाति जो है वो 80,000 है, राजपूत 14,000 है, ब्राह्मण 10,000 है। हालांकि उच्च जाति का जो वोट है हिंदू का वो बीजेपी के पक्ष में हमेशा जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनाव के का अगर पैटर्न देखा जाए तो जो ओबीसी या दलित समुदाय के मतदाता जो है, हालांकि इस बीच में मायावती की जो बसपा है वो कमजोर हुआ है और जिसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलती है और वहां पर सारे वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है। 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो उसमें ज्यादा फायदा जो है वो बसपा को मिला था। सपा का मात्र 5 ही सांसद जीत पाए थे जबकि बसपा के 12 सांसद जीत गए थे। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि दलित मतदाता जो है इकट्ठा होकर के बसपा को वोट दिया, जहां पर बसपा के सिंपल पे उसके उम्मीदवार थे और सपा को दलित मतदान जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सपा मात्र 5 ही सीट जीत पाए और बसपा जो है वो 12 सीट जीत गए थे। उसके बाद उसी में एक गंगो विधानसभा सीट है जहां पर पुरुष मतदाता जो है वो 2,40,074 मतदाता और महिला 1,81,055 मतदाता महिला है। कुल मतदाता की बात करें 3,85,146 मतदाता महिला और कुल मतदाता है। अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 1,05,000 जो है मुस्लिम मतदाता है, गुर्जर 38,000 है। उसके अनुसूचित जन